हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और जान भी गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे हम यहाँ पर बात करेंगे। न्यूज़ में आप बहुत सब कुछ देख रहे होंगे, लेकिन न्यूज़ से कुछ हट के आज यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। और इस टॉपिक को लाने का सिर्फ एक रीज़न था, क्योंकि आजकल न्यूज़ में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ है इंडिया में। हमारे कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप हुआ है और न्यूज़ में हर पल दो पल की उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू मिल रहा है। और मैं आज यहाँ पर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा जो पास्ट से भी रिलेटेड होंगे, फ्यूचर से भी रिलेटेड होंगे। इसके क्या रीज़न्स हैं, क्या सॉल्यूशंस है, उसके बारे में कुछ पुराने रेप केसेस को भी डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और पहला स्लाइड ये आपके सामने आ चुका है। कुछ न्यूज़पेपर के कैटलॉग जिनको बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसियों ने अपने पेपर पर जगह दिया। उसमें अजमेर रेप केस, दिल्ली गैंग रेप केस, मुंबई गैंग रेप केस, उन्नाव रेप केस, उसके बाद राजस्थान में एक 18 साल की लड़की का रेप हुआ था, उसके बारे में सब बताया गया है यहाँ पर। जो उस टाइम पे न्यूज़पेपर में हेडिंग बना था वो यहाँ पर है आपके सामने। अब इसी के इंसिडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने आ चुका है। अजमेर रेप का इसमें हुआ क्या था, 1992 में एक बहुत बड़ा इंडिया का बिगेस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जिसमें 200 से ज़्यादा स्कूल लड़कियों को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया गया था और उनका रेप किया गया था, जिसमें से मोस्टली अक्यूज़ अजमेर दरगाह और मोइनुद्दीन चिश्ती से बिलोंग करते थे। फिर 2012 दिल्ली गैंग रेप केस, जिसमें 23 साल की एक स्टूडेंट का पब्लिक बस में 16 दिसंबर 2012 को रेप कर दिया जाता है, जिसका प्रोटेस्ट पूरे देश भर में बहुत बढ़ चढ़ कर किया गया और उसके दोस्त को, मेल दोस्त को रॉड से मारा गया था। फिर राना घाट रेप के 14 मार्च 2015 को 71 साल की बूढ़ी नन का रेप किया गया गैंग। 2013 मुंबई गैंग रेप, इसमें शक्ति मिल में एक 22 साल की फ़ोटो जर्नलिस्ट जो अपने प्रोजेक्ट के लिए मिल में गई थी, उसका जो 5 लोगों ने गैंग रेप कर दिया, जिसमें एक जुवेनाइल भी था। उसके बाद डेल्टा मेघवाल रेप के 29 मार्च 2016 को राजस्थान में हुआ। 17 साल की दलित लड़की का एक हॉस्टल वाटर टैंक में बॉडी मिला, उसका रेप किया था वार्डन, फिजिकल एजुकेशन टीचर और प्रिंसिपल ने मिलकर। 2017 उन्नाव रेप केस, जिसमें लॉ मेकर कुलदीप सिंह सेंगर ने एक 17 साल की बच्ची का बलात्कार किया। के बाद 17 जनवरी 2018 आसिफा नाम की 8 साल की बच्ची का रेप किया गया और उसका मर्डर किया गया जम्मू कश्मीर कठुआ में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है, यहाँ पर बहुत सारे रेप हो चुके हैं अब तक। वजह इसका मेन ये इंसर्जेंसीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पर आजकल, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे घटना को अंजाम देने के लिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी यही हालत है। रिपोर्ट्स ने बताया है कि बोथ आर्म फोर्स और इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं जम्मू कश्मीर में वुमेंस का रेप करने के लिए। और ऐसे सैकड़ों रेप केस जो है उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। मिर्ज़ापुर में हो चुका, उन्नाव में हो चुका, लखीमपुर में हो चुका। उसके बाद ड्यूरिंग रायोट्स में बहुत ज़्यादा रेप केस होते हैं, गोधरा में हुआ था। उसके बाद जो है बिल्किस बानो दिल्ली रायोट में हुआ था। ऐसे बहुत सारे रायोट जहाँ जहाँ हुए हैं वहाँ वहाँ रेप भी हुए। स्टार ऑपरेशन स्टार में भी बहुत ज़्यादा रेप हुआ। इस सब को देखते हुए जो टूरिस्ट आते हैं उनको एडवाइजरी दे दिया गया है फॉरेन टूरिस्ट को कि आप जो है स्ट्रीट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, रात में ज़्यादा बाहर ना निकलें और टैक्सी हेलिंग अवॉइड करें स्ट्रीट पर। ऐसे बहुत सारे एडवाइजरी उनको दिए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पिछले कुछ महीने पहले एक न्यूज़ मिला होगा, झारखंड में एक टूरिस्ट का रेप हो गया है, तो उसी के बेसिस पे और ऐसे बहुत सारे रेप हुए हैं जिसके बेसिस पे एडवाइजरी जारी किया गया है। अब इस स्लाइड में हम कुछ रेप की इन्फॉर्मेशन जानेंगे और उसका डाटा देखेंगे। इंडिया में क्या डाटा है उसका, और उसका कंपैरिजन करेंगे वर्ल्ड्स के कुछ कंट्रीज़ के डेटा से। तो सबसे पहले एनसीआरबी ने 2021 में एनुअल रिपोर्ट दिया, उसमें जो है रेप को चौथा मोस्ट कॉमन क्राइम इंडिया में बताया गया है। फिर रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 31,667 रेप केस, लगभग 32,000 रेप केस हर साल इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं। तकरीबन 86 रेप केस डेली हो रहे हैं इंडिया में। ये जो आंकड़े हैं, जो आंकड़ों में आए हैं रेप केस, उसके आंकड़े हैं। जो रजिस्टर नहीं हुए, जो कंप्लेन नहीं हुए, उनको आप छोड़ दीजिए।
उसी रिपोर्ट में आगे बताया गया कि राजस्थान जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप होते हैं राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। अगला स्लाइड आपके सामने आ चुका है। ये पूरे वर्ल्ड का जो रेप होता है उसका डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। ग्राफ वाइज बताया गया टोटल नंबर ऑफ रेप केस इन इंडिया रिपोर्टेड फ्रॉम 2005 टू 22। आप देख सकते हैं ये बढ़ा ही है, ये घटा नहीं है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ वाइज कंट्री का दिया गया है। तीसरे नंबर पर नीचे इंडिया होगा, उसके बाद सबसे पहले है फ्रांस। आप पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि हर 16 मिनट पे एक रेप हो रहा है इंडिया में, उसको घटाकर फिर 15 मिनट भी बताया गया है। एक छोटा सा सैंपल सर्वे ह्यूमन राइट वॉच की तरफ से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 7200 माइनर, 1 लाख माइनर में से उनका रेप होता है हर साल इंडिया में। इनमें से जो भी विक्टिम रिपोर्ट करता है उसको सफ़र करना पड़ता है मिस ट्रीटमेंट और ह्यूमिलिएशन जो उनके साथ पुलिस करती है उससे। अगले स्लाइड में आप मैप वाइज देख सकते हैं रेप कंडीशन इंडिया में, जो जितना डार्क उतना रेप केस वहाँ। नेक्स्ट स्लाइड आता है जो दिल्ली रेप केस वर्डिक्ट जो आया है उसके बारे में, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, रिलेटिव, स्ट्रेंजर, घर वाले, बाहर वाले, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ग्राफ, आप पॉज कर पढ़ सकते हैं। अब नया स्लाइड आता है आपके सामने। 2012 कोलकाता में रेप प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद नया स्लाइड आता है आपका 2012 में बेंगलोर में गैंग रेप हुआ था। चलिए अब रीज़न देखते हैं। पहला रीज़न है फ्यू फीमेल ऑफिसर, जिसके कारण बहुत सारे विक्टिम जो है अपना कंप्लेन लिखा नहीं पाते हैं क्योंकि मेल ऑफिसर उनको असॉल्ट करते हैं, जिसके वजह से मेन क्रिमिनल जो है बच जाता है, वो फिर अगली क्राइम को अंजाम देता है। उसके बाद नॉट इनफ पुलिस जनरल ज़्यादा नहीं है जिससे पब्लिक की सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा करी जा सके। फिर आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो बच्चा अपने घर पर डोमेस्टिक वायलेंस देखता है फिर उसी की वो बिहेवियर रिपीट करता है जब भाई बड़ा होता है। फिर लैक ऑफ पब्लिक सेफ्टी, वुमेन जनरली नहीं सेफ हैं इंडिया में, कहीं पर भी हर जगह रेप हो जाता है, बस में, स्कूल में, पब्लिक हॉल में, मस्जिद में, मंदिर में, तो सेफ्टी नहीं है कहीं पर भी। इनकरेजिंग रेप विक्टिम टू कॉम्प्रोमाइज़, आप देख सकते हैं 17 साल की एक लड़की है, उसके घर वालों से उससे बोला गया कि वो केस वापस ले लें जो कि रेप किया था उसका, और उसी में से एक लड़के से तुम शादी कर लो ताकि बेइज्जती ना हो गांव का, उनके जाति का। इसलिए यही सब देख के रेपिस्टों का और मन बढ़ता है और वो फिर और बड़े बड़े रेप अंजाम देते हैं। असलैगिस कोर्ट सिस्टम, जिसके वजह से भी क्रिमिनलों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जज नहीं होते हैं जिसकी वजह से फास्ट ट्रायल नहीं हो पाता है और बड़े टाइम तक वो जेल में बचे रहते हैं, जबकि ऐसे सब माहौल पे जल्दी से जल्दी ट्रायल करके पनिशमेंट देना चाहिए। फ्यू कन्विक्शन, बहुत कम ही रिपोर्ट होते हैं जो कन्विक्ट, जो मात्र 26% है। उसके बाद आता है लो स्टेटस ऑफ वुमेन, उन्हें लो स्टेटस दिया जाता है, इसीलिए उनके साथ ऐसा होता है, उनको नीचा समझते हैं, कम समझते हैं अपने से, इसलिए वो उनके साथ ऐसा बदसलूक करते हैं। इस तरीके के मेंटालिटी से हम सब लोगों को बचना है। होता है स्टिग्मेटाइजिंग द विक्टिम, आप विक्टिम के ऊपर ब्लेम लगाने से अच्छा है उसके साथ खड़े हों, उसको सहारा दें और उसकी तरफ से लड़ें ताकि उसे और सहारा मिले और वो खड़ी हो और अपने साथ हुए इस घटना का इंसाफ ले जाकर कोर्ट में और एक एग्ज़ाम्पल सेट करे आने वाली सभी महिलाओं के लिए, सभी पुरुषों के लिए, एक समाज के लिए, एक बेहतर समाज के लिए। अब आता है इसका सलूशन क्या है। पहला सलूशन है स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग। देखिए सबसे पहले हम विक्टिम को ब्लेम करना छोड़ दें कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे, वो ऐसा इशारा कर रही थी, या वो ऐसे ऐसे लोगों लड़कों के बीच में बैठती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वजह नहीं है इसकी। तो पहले चीज़, जो भी मूवी या गाने ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करे वुमेन को, उसको बिल्कुल ना सुने। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गाने की, शी वॉज ड्रेस लाइक अ स्लट, शी वॉज आस्किंग फॉर इट। तुम्हें कैसे पता कि शी वॉज आस्किंग फॉर इट एंड फॉर वॉट, इसी के लिए आश कर रही है। उसके बाद एक और सॉन्ग का लिरिक, आई नो यू वॉन्ट इट, वॉट यू वॉन्ट इट, वो कुछ और हेल्प मांग रही हो, कुछ और कर रही हो, नहीं आई नो यू वॉन्ट इट वॉट यू। तो ऐसे सब गाने कोई भी सुनेगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये सारे वर्ड्स बैठ जाते हैं, और फिर वो जब ज़्यादातर रेप केस आप देखेंगे जो क्रिमिनल होता है वो ड्रंक्ड होता है, 99% क्रिमिनल ड्रंक्ड होते हैं। और वो जब ड्रंक होते हैं, जब ऐसे वुमेन को वो अकेले में पाते हैं तो उनका सबकॉन्शियस माइंड ड्रंक के माहौल में एक्टिवेट होता है और वो हर वैसा चीज़ वो चीज़ करता है उसके साथ जो वो गाने में सुना रहता है। तो 99% केस में चांस ये है कि अगर वो जो क्रिमिनल है वो ड्रंक है तो वो ये अंजाम देगा ही देगा। सो प्लीज़ ऐसा कोई भी चीज़ जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करे, आप उससे 100 कोस दूर रहें। अगला, स्पीक आउट अगेंस्ट द रूट कॉज
Rape culture is allowed to continue when we buy into the idea of masculinity that see violence and dominance as strong and when women and girls are less valued, यानी women and girls are less valued हैं, तो जो मैस्कुलिनिटी है, जो पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी सोच है तो इस सोच को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए। फिर आते हैं अगले सॉल्यूशन की तरफ, वो हैव ज़ीरो टॉलरेंस। बिल्कुल टॉलरेट ना करिए ऐसा कुछ भी हो। अगर आप आसपास में हैरेसमेंट हो, वायलेंस हो, तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ज़ीरो टॉलरेंस रखिए और कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करिए। जैसा कि प्रोटेस्ट अभी आप देख रहे हैं पूरी इंडिया में हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही करिए जैसा आज के टाइम पर हो रहा है। नो द हिस्ट्री ऑफ रेप कल्चर, यानी आप रेप कल्चर का हिस्ट्री जानिए कि क्यों पहले के ज़माने में रेप होता था। क्योंकि वो जो है कम्युनिटी जिससे वो लड़ाई करते थे उनको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनका जेनोसाइड करने की कोशिश करते थे उनके बच्चों का। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये आप सोच निकाल के फेंक दीजिए कि आप ऐसा करेंगे तो वुमेन डिग्रेड होगी, उनके फैमिली वाले डिग्रेड होंगे। ये सोच बहुत ही ख़राब सोच। फिर इन्वेस्ट इन वुमेन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करें, अपना टाइम दें जो वुमेन को सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ने में, जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें। तो ऐसे चीज़ में, ऐसे एनजीओज़ में जाएं, ऐसे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ है उसको सपोर्ट करें, बढ़ चढ़ कर उसको सपोर्ट में आगे आएँ। फिर लिसन टू सर्वाइवर, इन यानी जो हैशटैग चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन सर्वाइवर को सुने। और ये चीज़ आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ जब कोई भी महिला देखती है और फिर इन फ्यूचर उसके साथ ऐसा होता है, जबकि ना हो, लेकिन अगर होता है ऐसा, तो उसको एक चीज़ पता होती है कि हाँ कोई है जो मेरे इस सपोर्ट में ज़रूर खड़ा होगा। तो विक्टिम को हमेशा सुने, उससे ये ना कहे कि क्यों नहीं तुम यहाँ वहाँ से चली गई थी। उसको ये बोलें आप कि वी हेयर यू, वी सी यू एंड वी बिलीव यू एंड वी सपोर्ट यू। जब ऐसा आप करेंगे तो इन केस अगर किसी और के साथ ऐसा होगा तो वो हिम्मत जुटा पाएगी और वो आगे सामने आएगी, जिससे इसके बारे में और अवेयरनेस बढ़ेगी। और जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ही हम लोगों के लिए चीज़, इस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि अवेयरनेस बढ़ेगी तो ये शायद क्रिमिनल रेट और नीचे आए। अगला आता है गेट इन्वॉल्व। इसके अंदर पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व हो जाइए, सब कुछ पता करिए, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पता करिए, प्रॉपर्टी लॉ पता करिए, ओनरशिप, मैरिज, डिवोर्स, हर चीज़ के बारे में आप पता करें। फिर ग्लोबल डाटा बेस चेक करें, फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन देखें और फिर इसके अंदर घुस जाएँ, गवर्नमेंट से मांग करें, एक अच्छे इम्प्लीमेंट करें वो अच्छे लॉ को और प्रमोट करें जेंडर इक्वालिटी को। फिर आता है डोंट लाफ एट रेप। किसी भी विक्टिम के ऊपर लाफ ना करे, कोई पंच लाइन ना बनाए, क्योंकि उससे उसका मोरल डाउन होगा, वो डिग्रेड होगी। फिर होता है एंड इम्प्यूनिटी। एंड रेप कल्चर को ख़त्म करने के लिए हमें परपेट्रेटर को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। फिर उसके बाद जो है सेक्सुअल वायलेंस केस होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी को जाना चाहिए, उन हर लोगों को जाना चाहिए जो ऐसा कुछ करेंगे इन फ्यूचर या सोचेंगे कि हम ज़ीरो टॉलरेंस इसके खिलाफ है, इस क्राइम के खिलाफ हम लोगों की तरफ से। फिर बी एन एक्टिव बाई स्टैंडर। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया कि हर 3 महिलाओं में से 1 महिला वर्ल्ड वाइड ये अब्यूज़ का सामना कर रही है। तो एक बाई स्टैंडर जम के आप खड़े हों और बताएं, एक मैसेज दें कि हाँ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है ये, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका ये स्टैंड शायद किसी को सेव कर सकता हो। फिर आता है एजुकेट द नेक्स्ट जनरेशन। ये हम लोग की ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे आने वाले जनरेशन को हम सिखाएं, हमारे बच्चे को, बच्चियों को ये बताएं इसके बारे में कि क्या गलत है, क्या सही है, कितना स्टैंड कैसे लेना है आपको, क्या कंसेंट का, किस एज पे कंसेंट देना है, क्या कंसेंट है। और खुल के बात करें फैमिली में कि कोई इशू भी इससे रिलेटेड अगर उनके ऑफिस में, घर में, स्कूल, तो उसको डिस्कस करें। किसी भी जेंडर को ऑब्जेक्टिफाई मत करें, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिफाई गाना या सॉन्ग या कुछ भी मूवी हो उसको प्रमोट ना करें, किसी भी ऐसे आदमी के साथ ना रहे जो किसी को ऑब्जेक्टिफाई करे। उसके बाद आता है कोर्ट। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, कोई भी रेप केस का जो ट्रायल है कोर्ट में उसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करे और कड़ी से कड़ी सज़ा दे जो भी क्रिमिनल है उसको। फिर आता है पुलिस। पुलिस को चाहिए कि एक निष्पक्ष तरीके से जांच करे, जो आप इस बार कोलकाता में किया नहीं, पुलिस ने सीबीआई को दे दिया गया है। तो एक निष्पक्ष तरीके से जांच करे, क्योंकि कल को उनके घर की बच्चियां भी इसका सामना करना पड़ सकता है उनको। अगला है सिटीज़न। एज अ सिटीज़न हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा कुछ भी होता हुआ देखें तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और ख़ुद हमारे बस में जो हो उस तरीके से हेल्प प्रोवाइड करें। उसके बाद फैमिली आता है, फैमिली अच्छे तरीके से एजुकेशन दे अपने बच्चों को, अपने नेबर्स को, खुद को, अपने से बड़ों को कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कैसे एक वुमेन की इज़्ज़त करनी चाहिए। फिर आता है गवर्नमेंट।
एक लॉ इम्प्लीमेंट करे, ऐसी लॉ इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट जो सुनने के बाद क्रिमिनल के रूह खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं कि हाँ वो ये क्राइम को अंजाम नहीं देगा आज के बाद से, क्योंकि इसकी सज़ा बहुत बड़ी है, बहुत ख़तरनाक सज़ा है। तो कुछ ऐसे लॉ लाने चाहिए, पार्लियामेंट में पास होने चाहिए, जिससे जो है आप एक मैसेज दें सिटीजन्स को, वुमेन को, कि हाँ हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये 20-25 साल के पनिशमेंट से कुछ नहीं होगा। ये पार्डन वाला सिस्टम जो आप देख सकते हैं, निर्भया के एक क्रिमिनल ने पार्डन किया था, लेकिन हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट ने, रामनाथ कोविंद जी ने मना कर दिया था। तो ऐसा ज़ीरो टॉलरेंस टाइप का लॉ और पॉलिसी लाए। तो ये कुछ रीज़न्स और सल्यूशंस थे रेप के, जो मैंने आपके सामने आपको बताया, अच्छे तरीके से अगर समझाया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने दोस्तों को भी पहचानना चाहते हैं तो उनको शेयर कर दें। थैंक यू सो